गुड मॉर्निंग क्लास में। आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टडी कर रहे थे हम प्रीवियस क्लास में। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर का नाम था फूड एंड हेल्थ। मैंने जो आपको लास्ट लेक्चर में प्रीवियस वीडियो में स्टार्ट किया था, वो चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था, फूड एंड हेल्थ। और मैंने आपको बताया था हाउ फूड इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। भोजन हमारे लिए क्यों जरूरी है और व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर फूड। क्या क्या हमारे भोजन के मुख्य पार्ट्स होते हैं, मेन पार्ट्स होते हैं जो हमें जो हेल्प करते हैं टू स्टे हेल्दी एंड फिट, जो हमें हेल्दी और फिट रहने में मदद करते हैं। तो मैंने आपको प्रोटीन्स के बारे में बताया था, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में भी बता दिया था, फैट्स के बारे में बता दिया था। आज हम स्टडी करेंगे विटामिन्स एंड मिनरल्स के बारे में। तो विटामिन्स एंड मिनरल्स हेल्प इन कीपिंग अस फिट एंड हेल्दी। जो मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं वो हमें स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। दे आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड्स। ये हमें प्रोटेक्टिव फूड्स भी हम इनको कहते हैं। प्रोटेक्टिव कहते हैं जो हमारी रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं डिजीज यानी बीमारियों से। अवर बॉडी नीड्स ओनली अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। और बहुत थोड़ी मात्रा में हमारे शरीर को विटामिन्स और मिनरल्स की आवश्यकता होती है। बट अ डाइट विदाउट देम मे कॉज मैनी डिजीज। लेकिन अगर हमारे शरीर में विटामिन या मिनरल की कमी हो जाएगी, अगर हम ऐसा भोजन करेंगे जिसमें विटामिन और मिनरल्स ना हो, बट डाइट विदाउट देम यानी कि जिस भोजन में विटामिन और मिनरल्स नहीं होंगे, देन मे कॉज मैनी डिजीज, तो हम बहुत सारी बीमारियों से घिर सकते हैं, यानी कि हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। मिनरल्स मेक आवर टीथ एंड बोन्स स्ट्रॉन्ग। जो मिनरल्स होते हैं वो हमारी हड्डियों को, हमारे दांतों को मजबूत बनाते हैं। कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन एंड आयोडीन आर सम इंपॉर्टेंट मिनरल्स। कैल्शियम है, फास्फोरस है, आयरन लोहा है, आयोडीन है, आर सम इंपॉर्टेंट मिनरल्स। ये मुख्य खनिज होते हैं, मिनरल्स होते हैं। विटामिन्स एंड मिनरल्स आर फाउंड इन ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट एंड मिल्क। कहाँ से मिलता है हमें मिनरल और विटामिन्स? ग्रीन वेजिटेबल्स से, हरी सब्जियों से, फ्रेश फ्रूट ताजे फलों से, और मिल्क माने दूध से। Besides these nutrients, roughage and water are also needed by our body. इनके अलावा, इन पोषक तत्वों के अलावा हमें रफेज और वाटर यानी पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता हमारे शरीर को होती है। रफेज इज द फाइबर फाउंड इन सीरियल्स। रफेज क्या होता है? वो फाइबर होता है जो कहाँ से मिलता है? अनाज से मिलता है, वेजिटेबल सब्जियों से मिलता है, और फ्रूट्स फलों से मिलता है। रफेज कीप द बाउल मूवमेंट प्रॉपर। ये हमारे जो पेट की क्रियाएं हैं, बाउल मूवमेंट बोलते हैं, जो हमारे शरीर में जो क्या होता है, जो डाइजेशन होता है उसको प्रॉपर रखता है। एंड देयरफॉर प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। और जो कब्ज होती है, कब्ज जानते हैं ना बच्चों, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज हो जाती है कुछ लोगों को, मोशन प्रॉपर नहीं होता है, तो उसको दूर करती है। वाटर हेल्प्स इन प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड। और पानी हमारे भोजन को पचाने में मदद करता है। इट ऑल्सो हेल्प इन रिमूविंग वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड स्वेट। और ये हमारे शरीर से जो अनावश्यक पदार्थ होते हैं, जो गंदगी होती है, उसको बाहर निकालने में, इन द फॉर्म ऑफ यूरिन पेशाब के रूप में, और स्वेट माने पसीने के रूप में। आप लिख सकते हैं स्वेट माने होता है पसीना। SWEAT, स्वेट इसे बोलते हैं बेटा, SWEAT इसे बोलते हैं पसीना। रेस्पायर भी इसे बोलते हैं, पसीना आना, है ना। We should drink about 8 glasses of water every day। और लगभग हमें रोजाना 8 गिलास पानी पीना चाहिए। अब हम बात करेंगे बैलेंस डाइट के बारे में। बैलेंस होता है संतुलित डाइट माने आहार, DIET, डाइट माने होता है आहार, संतुलित आहार। बैलेंस का मतलब संतुलित, डाइट का मतलब आहार। What will happen if we continue to eat only one kind of food daily? क्या होगा अगर हम रोजाना एक जैसा भोजन, एक ही भोजन करें? It will cause deficiency of other nutrients in the body। से क्या होगा, हमारे शरीर के लिए जो दूसरे आवश्यक तत्व हैं वो उनकी कमी हमारे शरीर में हो जाएगी। डेफिशिएंसी बोलते हैं कमी को बेटा, DEFICIENCY। डेफिशिएंसी होती है हमारे शरीर में कमी किसी चीज की, तो हमारे जो पोषक तत्व हैं वो कम हो जाएंगे। अवर बॉडी विल नॉट वर्क प्रॉपर्ली। और सही से हमारा शरीर काम नहीं करेगा। एंड वी मे डेवलप सर्टेन इन्फेक्शंस और डिजीज। और जिससे हमारे शरीर में कोई ना कोई इन्फेक्शन या बीमारी पैदा हो जाएगी। सो इट इज एसेंशियल टू टेक ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन फूड टू कीप द बॉडी हेल्दी। इसलिए हमें सभी जरूरी, एसेंशियल होता है जरूरी, ESSENTIAL
ENTIALS, असेंशियल माने होता है जरूरी, असेंशियल माने जरूरी, आवश्यक। असेंशियल माने होता है जरूरी या आवश्यक, असेंशियल। तो जितने भी आवश्यक न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक तत्व हैं, वो हमारे भोजन में होने चाहिए। The diet that contains all the nutrients, water and roughage in right amount is called a balanced diet। ऐसा भोजन जिसमें रफेज, वाटर यानी पानी और सभी पोषक तत्व एक निश्चित मात्रा में पाए जाते हैं, यानी कि जो हमें चाहिए सही मात्रा में पाए जाते हैं, उसे हम बैलेंस डाइट या संतुलित आहार कहते हैं। अब बैलेंस डाइट कीप अस फिट एंड हेल्दी, और जो बैलेंस डाइट होती है वो हमें क्या रखती है, फिट और हेल्दी रखती है। अब हम बात करेंगे फूड सेफ्टी के बारे में। वी ऑट टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ फूड दैट वी ईट। हमें ध्यान रखना चाहिए, जरूर ध्यान रखना चाहिए किस चीज का, द फूड दैट वी ईट, उस भोजन का जिसे हम खाते हैं। Here are a few measures which may be useful in keeping food safe and healthy to consume। यहाँ पर कुछ चीजें बताई गई हैं जिससे हम अपने खाने वाले भोजन को क्या रख सकते हैं, सेफ, सुरक्षित रख सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं। वॉश एंड क्लीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स थोरोली टू रिमूव डर्ट, डस्ट एंड केमिकल्स। सबसे पहले जो हम हरी सब्जियां या फल लेकर आते हैं उनको हमें थोरोली माने पूरे तरीके से क्लीन कर लेना चाहिए, साफ कर लेना चाहिए, वॉश कर लेना चाहिए, धो लेना चाहिए, जिससे कि रिमूव कर सके हम। रिमूव माने हटाना होता है बेटा, रिमूव माने क्या होता है, हटाना, REMOVE, रिमूव माने होता है हटाना, REMOVE, रिमूव माने होता है हटाना। ठीक है, हटा देंगे, क्या हटाना है, डर्ट, धूल को, डस्ट, मिट्टी को, केमिकल्स, जो उसमें रसायन लगे हुए हैं। आजकल बहुत सारे केमिकल और फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाता है फलों को और सब्जियों को उगाने के लिए। ऑलवेज कुक फूड इन ए क्लीन वेसल और यूटेंसिल, हमेशा खाना पकाने के लिए हमें साफ और स्वच्छ बर्तनों का इस्तेमाल करना चाहिए। वेसल माने बर्तन होते हैं, यूटेंसिल माने बर्तन होते हैं। फूड शुड नाइदर बी अंडर कुक्ड और नॉर बी ओवर कुक्ड, ना ही तो भोजन को कम पकाना चाहिए और ना ही ओवर कुक यानी ज्यादा पकाना चाहिए। अंडर कुक्ड फूड में कंटेन हार्मफुल जर्म्स एंड इज डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। जो कम पका हुआ भोजन होता है उसमें क्या हो सकते हैं, जर्म्स हो सकते हैं, कीड़े हो सकते हैं, एंड इज डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, और वो पचाने में हमें मुश्किल होगा। ओवरकुक्ड फूड लॉसेस मोस्ट ऑफ द विटामिन्स एंड मिनरल्स, और जो खाना ओवरकुक हो जाता है, बहुत ज्यादा पका दिया जाता है, उसके विटामिन्स और मिनरल्स खत्म हो जाते हैं। कीप फूड इन कूल एंड ड्राई प्लेस, हमेशा खाने को ठंडी और सूखी जगह पर रखना चाहिए। फूड केप्ट इन अ कूल प्लेस स्टे फ्रेश फॉर अ लॉन्गर टाइम, जो खाना ठंडी जगह पर रखा जाता है वो लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स कैन बी केप्ट इन अ फ्रिज टू कीप देम फ्रेश फॉर अ लॉन्ग टाइम, फलों को और सब्जियों को हम फ्रिज में रख सकते हैं जिससे हमें लंबे समय तक उनको सुरक्षित रखा जा सकता है। Vegetables, fruits, meats and fish can also be preserved by drying and salting। सब्जियों को, फ्रूट्स फलों को, मीट मांस को, फिश मछलियों को हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं। बाय ड्राइंग माने सुखाकर और सॉल्टिंग माने नमक लगाकर। Some fruits and vegetables can be preserved by pickling them। कुछ फलों और सब्जियों को हम सुरक्षित रख सकते हैं अचार की फॉर्म में। पिकलिंग माने अचार की फॉर्म में, अचार बनाकर। The pickle is normally stored in a dry jar with an airtight covered lid। जो पिकल माने होता है अचार, PICKLE, PICKLE, ये होता है अचार। अचार तो जानते होंगे ना आप लोग, खाते हैं आम का अचार, नींबू का अचार, ये होता है पिकल माने अचार। तो जो अचार हम खाते हैं वो क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है, सुरक्षित रखा जाता है किसी सूखे डब्बे में रखकर, और उसको एयर टाइट कर दिया जाता है, यानी उसको बंद कर दिया जाता है जिससे उसमें हवा आना जाना ना हो सके। ऑलवेज यूज अ ड्राई स्पून टू टेक आउट पिकल फ्रॉम द जार, हमेशा एक सूखी चम्मच का इस्तेमाल करना चाहिए जार से, डब्बे से अचार को बाहर निकालने के लिए। पिकल गेट स्पॉइल्ड इफ अ वेट हैंड और अ वेट स्पून इज यूज्ड, अगर आप गीला हाथ या गीला चम्मच यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे तो अचार खराब हो जाएगा। ड्राई फ्रूट आइटम्स लाइक सीरियल्स एंड पल्सेस आल्सो गेट स्पॉइल्ड इफ दे आर नॉट स्टोर्ड प्रॉपर्ली, अनाज और दालें भी
जो सूखा अनाज है जैसे दाल है, अनाज है, गेहूं है, चना है या दूसरे अनाज होते हैं, अगर उनको हम सही तरीके से स्टोर नहीं करेंगे, सही तरीके से नहीं रखेंगे तो वो भी खराब हो जाते हैं। Therefore, food grain should be stored in proper containers। इसलिए फूड ग्रेन कहते हैं अनाज को हमें अच्छे कंटेनर्स में, प्रॉपर कंटेनर्स में भरकर रखना चाहिए। फूड आइटम्स एक्सपोज टू डस्ट एंड फ्लाइज आल्सो कॉज डिजीज। ऐसे फूड आइटम्स जो खुले में रहते हैं, ओपन में रहते हैं, जहां पर धूल माने डस्ट माने धूल लगती है, फ्लाइज माने मक्खियां आती हैं, कॉजेज डिजीज, उससे बीमारी हो सकती है। डिजीज सच एज डायरिया। कौन कौन सी बीमारी? जैसे डायरिया, टाइफाइड और कॉलरा, हैजा जैसी बीमारी, तपेदिक जैसी बीमारी आर ऑफन कॉज ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ एक्सपोज्ड फूड। खुले में रखे हुए भोजन के कारण हो सकती है। Therefore, food should always be kept away from flies, germ and dust। इसलिए हमेशा भोजन को ढक कर रखना चाहिए, मक्खियों से दूर रखना चाहिए, धूल से दूर रखना चाहिए, जर्म्स माने कीटाणुओं से दूर रखना चाहिए। बच्चों अब हम डेफिशिएंसी डिजीज के बारे में अपनी नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। डेफिशिएंसी कहते हैं कमी और डिजीज माने बीमारी, जो विभिन्न पोषक तत्वों के कारण जो शरीर में बीमारी होती है। आप इसे एक बार स्टडी करना, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसको अच्छे से समझाऊंगा कौन कौन सी डेफिशिएंसी डिजीज हमारे शरीर में हो सकती है, क्या उनका कारण होता है और उनके लिए क्या हम कर सकते हैं। बच्चों अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9871331793। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपकी प्रॉब्लम है मैं उसको शॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।